स्टूडेंट्स, आपको कल हमने सिंगल रेखाक्षर सारे बता दिए। जैसे अग्रगामी रेखाक्षर जो थे बाएं से दाएं यानी पड़ी रेखाक्षर जो थे वो भी हमने आपको बता दिए। खड़े रेखाक्षर जो थे जैसे ऊपर से नीचे वो भी हमने सारे आपको बता दिए। और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर जो हमारे नीचे से ऊपर जाते हैं वो भी हमने आपको सारे बता दिए। मालूम होता है आप सब सीख गए होंगे। जैसे अग्रगामी रेखाक्षर जो बाएं से दाएं जाते हैं, जैसे हमारा क, आपने अब तक सारे रेखाक्षर सीख लिए होंगे। जैसे क, ख, ग, घ, म, न, ड़, अंग, इय, डार्क। फिर उसके बाद ये हमारे अग्रगामी रेखाक्षर हो गए। कौन से हो गए? अग्रगामी रेखाक्षर यानी बाएं से दाएं। ठीक है। अब अधोगामी रेखाक्षर प, फ, ब, भ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, श, षटकोण वाला स, ज, जरूरी वाला जा, उर्दू वाला जो बताया था हमने, ज। फिर उसके बाद हमारा नीचे से एक रेखाक्षर और बचता है श, सपेरा वाला सा। इतने हमारे ये हो गए रेखाक्षर अग्रगामी और अधोगामी। अब ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर, इसमें कौन कौन से हैं? ह, ये अधोगामी रेखाक्षर है। अब ये सारे अधोगामी रेखाक्षर हो गए हमारे, जो कि 21 अल्फ़ाबेट्स हैं। और अग्रगामी रेखाक्षर जो बाएं से दाएं जाते हैं वो हमारे 7 रेखाक्षर है। अब हमारे ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर, ऊर्ध्वगामी यानी नीचे से ऊपर, य, र, ड़, ल, व और ये लास्ट में हा। हमने आपको इतने रेखाक्षर बताए। अब आप जाहिर सी बात है आप सब लोग सीख गए होंगे, अच्छे से कंठस्थ कर लिया होगा। अब आप इनको जोड़ना सीखेंगे यानी ज्वाइन, मिलान सीखेंगे। रेखाक्षरों को जोड़ना, कैसे जोड़ना है ये हमने आपके लिए नोट्स तैयार करके रखा है। रेखा अक्षरों का मिलान यानी ज्वाइन करना। रेखा अक्षरों को जोड़ते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, अग्रगामी रेखाक्षर के बाद अधोगामी रेखाक्षर आएंगे तो अग्रगामी रेखाक्षर 2 लाइनों के बीच में और अधोगामी रेखाक्षर लाइन पर लिखा जाएगा। आपने लाइन हमने बताई, तो लाइन कौन सी? ये जो कॉपी में हमारी लाइन है इसके मिडिल में आएगा और रेखाक्षर जो खड़ा रेखाक्षर होगा वो हमारा लाइन पर आ जाएगा। जैसे ये कप, तो अगर जो आप ऐसे लिखोगे तो ये हमारा रॉन्ग होगा यानी गलत रेखाक्षर। और इसका सही रेखाक्षर है, ये देखो मिडिल में आ गया, और जो हमारा दूसरा खड़ा रेखाक्षर है वो हमारा लाइन पर आ गया जो कि सही है। अब जैसे कट, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, दोनों ध्यान से देखिएगा। कट, अगर जो आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत होगा, रॉन्ग होगा। अगर जिसको मिडिल में रखेंगे, रेखाक्षर मिडिल में बनाएंगे और जो अधोगामी रेखाक्षर है वो लाइन पर रखेंगे तो ये सही होगा। इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। और जहाँ से पहला रेखाक्षर ख़त्म होगा वहीं से दूसरा रेखाक्षर हमारा प्रारंभ होगा। कभी भी ये मत गलत करिएगा
कि रेखाक्षर की दिशाओं में परिवर्तन नहीं कीजिएगा। जैसे जो जा रहा है, जैसे ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो ऊपर से नीचे ही आएगा, जो बाएं से दाएं जा रहा है वो बाएं से दाएं ही जाएगा, जो नीचे से ऊपर आ रहा है वो नीचे से ऊपर ही जाएगा। और हमेशा पहले रेखाक्षर का ध्यान रखना है कि वो कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। दूसरा रेखाक्षर क्या है, वो जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाते चले जाएंगे, तो आपका रेखाक्षर कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही रहेगा। ठीक है बच्चों। अब जैसे पहले रेखाक्षर का ध्यान रखना मैंने आपको बताया, और दूसरी बात ये कि जब हम रेखाक्षरों को जोड़ रहे होंगे तो पेंसिल तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमारा रेखाक्षर पूरा बन नहीं जाएगा। यदि डैश से काटने वाला रेखाक्षर होगा तो पहले हम पूरा रेखाक्षर बना लेंगे, फिर उसको डैश से काटेंगे। जैसे हमने ये बनाया हुआ है खप, खप लिखना है तो ख और पा, ठीक है। तो ख और पा डैश से काटने वाला था खा हमारा, लेकिन हमने पहले पूरा बना लिया है, फिर उसको डैश से काटा खप। अब जैसे लिखना है नथ, नथ भी हमारा डैश से काटने वाला है, तो ना और था पहले हमने बना लिया, फिर डैश से काटा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, और हमेशा पहले रेखाक्षर का ध्यान रखना कि वो कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग अगर जो आप चलेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे लिखना है लक, तो ला हमारा नीचे से ऊपर जाता है ना, तो नीचे से ऊपर गया, हम ले गए ला बना दिया, फिर का उसी में से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया हमारा लक। अब जैसे लिखना है पक, क्या लिखना है पक, तो पा लिखा, ऊपर से नीचे आता है ना, ऊपर से नीचे आया, फिर बाएं से दाएं रेखाक्षर का जाता है, बाएं से दाएं गया, ये हो गया हमारा पक। रेखाक्षर दिशा में देखो बच्चों परिवर्तन बिल्कुल मत करिएगा, जो जैसे है वैसे ही आपको फॉलो करना है। ठीक है। अब जैसे लिखना है चमक, तो च म क, देखो रेखाक्षर जैसे जो बन रहे थे वैसे ही बने हैं ना सारे, बस एक में नियम आपको फॉलो करना है, जो अग्रगामी रेखाक्षर जैसे का, उसके बाद खड़े रेखाक्षर आते हैं, तब इसमें नियम फॉलो होगा कि ये मिडिल में बनेगा और ये रेखाक्षर लाइन पर आ जाएगा। बाकी आप सारे रेखाक्षर लाइन पर बनाएंगे, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। रेखाक्षर की दिशा में आप परिवर्तन मत करिएगा। रेखाक्षरों को जोड़ते समय पेंसिल मत उठाइएगा, और यदि डैश से काटने वाला रेखाक्षर आता है तो पहले हम रेखाक्षर जोड़ लेंगे, उसके बाद उसको डैश से काटेंगे। अब आपको ये सारे प्रैक्टिस के लिए हम आपको 10 वर्ड देते हैं, 10 वर्ड यानी 10 शब्द। जैसे लिखना है कप, खप, टप, लपक, चमक, तट, सरपट, हम, हल, पटक। देखिए रेखाक्षर दिशा में परिवर्तन है नहीं है, जो जैसे जाता है वैसे ही जा रहा है बिल्कुल। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, और कल आप ये प्रैक्टिस करके रखिएगा। हम आपको आगे का चैप्टर आगे पढ़ाएंगे, कल इसी जोड़ना ही सिखाएंगे, आगे अक्षर और आपको देंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हमने आपको पार्ट 4 यानी रेखाक्षरों को जोड़ना सिखाया है, और हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सीखेंगे, और अगर जो कोई कमी लगे आपको तो कृपया हमको लिख के कमेंट्स में डालिएगा, तो हम उसे सुधारेंगे। और अगर जो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। बाय।